दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसे सही कर सकते हैं। मात्र आप लोग को 50 क्वेश्चन रहेगा। हर एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे, 50 सवाल रहेंगे। आप लोग देखते हैं कितने सही करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कितने परसेंट आप लोग को तैयारी हो चुका है, कितना परसेंट तैयारी हो चुका है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को कितना परसेंट तैयारी हो चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कितने आंसर को आप लोग दे सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं कितना परसेंट आप लोग को तैयारी हो चुका है। आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है 50 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। अगर 50 में अगर आप लोग को यहाँ पर 40 प्लस सही कर देते हैं तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। 50 में आप लोग अगर 40 सही कर देते हैं तो सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर के। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। सब जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप लोग जानते हैं लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दूसरा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग यहाँ पर जानते होंगे तलबुल परियोजना आप लोग को यहाँ पर झेलम नदी पर स्थित है। ये आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे। तलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। चलिए यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि आप मात्र 49 रुपये में 250 सुपर आप लोग क्वेश्चन खरीद सकते हैं। अगर आप लोग आर्मी अग्निवीर में परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो हर एक साल बच्चे इसे 90% करते आ रहे हैं, तो आप लोग भी करना मत भूलिएगा। मात्र 49 रुपये में इस नंबर पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर करना है अगर खरीदना चाहते हैं। मात्र 49 रुपये में 250 सुपर क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोग को 100% गारंटी है, हर एक साल आते हैं और इस साल भी आएगा, इस साल भी आएगा। तो आप लोग जरूर खरीदिएगा मात्र 49 रुपये में, जिससे आप लोग को अगर तैयारी बेहतर भी नहीं हो पाया तो मात्र 49 रुपये में आप लोग अग्निवीर में क्वालिफाई हो सकते हैं, यानी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मात्र 49 रुपये में ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस नंबर व्हाट्सअप नंबर है, नीचे भी व्हाट्सअप नंबर है, तो इसी पर आप लोग जरूर मैसेज करना है कि सर हम लोग को सुपर 250 क्वेश्चन चाहिए, तो उस पर आप लोग को वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग पेमेंट करके भेज देना, सिर्फ आप लोग को मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। हर एक साल बच्चे करते आ रहे हैं, तो आप लोग भी अग्निवीर में सफल होना चाहते हो तो मात्र 49 रुपये में सुपर 250 क्वेश्चन खरीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है चौथा नंबर, केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया। केसरी समाचार पत्र को किसने आरंभ किया था, तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा केरल में स्थित है पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो छठा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा स्थित नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन के प्रसिद्धि सोनपुर मेला भारत के किस राज्य में लगता है, तो भारत के बिहार में सोनपुर मेला सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा दर्रा आप लोग जानते होंगे, सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा काकोरमा दर्रा। काकोरमा दर्रा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सतुरवादक कौन है। जो सतुरवादक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवक कुमार शर्मा है जो सतुरवादक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी। जब स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। 2014 ईस्वी में स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। चलिए जितने भी सवाल है आप लोग प्रीवियस ईयर सवाल है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहना है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये आप लोग जानते हो कि विजय घाट किसका है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है।
क्या करा है कि रत्नगिरी बंदरगाह कहाँ स्थित है, रत्नगिरी बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है रत्नगिरी बंदरगाह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई में है, ऑप्शन बी इसका मुंबई में हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि परिपंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है, परिपंजाल रेलवे सुरंग जो कहाँ स्थित है, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमरकंटक पठार में कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक पठार में कौन सी नदी निकलती है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक पठार में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी निकलती है। चलिए आगे ध्यान देना है 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य को गठन हुआ और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आप लोग जानते होंगे बिहार झारखंड से अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। चलिए आगे ध्यान देना है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, परमवीर चक्र को भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, परमवीर चक्र और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, दोनों आप लोग जानते होंगे कि परमवीर चक्र और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भील और सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो भील और सहरिया जनजाति ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन बी हो जाएगा शेषनाग झील है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक 20 सवाल में कितना आप लोग को सही हो गया होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, स्टेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है ध्यान देना है। 22 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा लोकसभा का आप लोग जानते होंगे 5 वर्ष का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से मिले गए हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से मिले गए हैं, तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूस से, ऑप्शन सी हो जाएगा रूस से। चलिए आगे ध्यान देना है 24 नंबर सवाल है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितना होना चाहिए, आय कितना होना चाहिए, आय है पर वो आयु नहीं है आय है, तो आप लोग को आय कितना होना चाहिए, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष आयु होगा, आयु यहाँ पर कट गया 25 वर्ष होगा भाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ पर ध्यान देना है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए आगे ध्यान देना है हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो आप लोग जानते होंगे हीराकुंड बांध 27 का उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध किस यहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देना है क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, राजा जी नेशनल पार्क, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2018 में। चलिए आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना क्या कर रहा है सवाल यहाँ पर 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो सबसे गहरा सागर है ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे गहरा सागर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजना कहाँ किया गया, 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजना कहाँ किया गया, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया था। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा
प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजना किस वर्ष किया गया है? जो प्रथम ओलंपिक आप लोग जानते होंगे खेलों का आयोजना किस वर्ष किया गया है? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और देखते हैं कि वीडियो के लास्ट में कितने बच्चों को कितना सही हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताना है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 36 नंबर सवाल की ओर कि चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो आप लोग जानते होंगे 36 का करेक्ट आंसर चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे IPL फैन हैं तो जानते भी होंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त ऑप्शन बी हो जाएगा सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन है? तो सबसे बड़ी विधानसभा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ी विधानसभा है। चलिए आगे ध्यान देना 40 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, तो युवा दिवस यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग 40 सवाल में कितना सही हो गया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर भारत के किस राज्य में हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन के पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल आप लोग जानते होंगे कि किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है पोंगल, जो आप लोग जानते होंगे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत का स्वच्छ वीरता समानता कौन सा है? भारत का स्वच्छ वीरता सम्मान कौन सा है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर परमवीर चक्र है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? तो सोनपुर बिहार का मेला है जो सबसे बड़ा मेला है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आप लोग जानते भी होंगे श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन सी है झेलम नदी के किनारे। ये बार बार क्वेश्चन आया है, बार बार आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। चलिए 49 नंबर सवाल है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा काराकोरम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल है भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का मुख्यालय है। तो आप लोग बताइएगा 50 सवाल में कितना सही हुआ? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने सवाल था प्रीवियस ईयर का सवाल था। तो अभी आप लोग को 50 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो है अग्निवीर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। तो आप लोग डेली सभी वीडियो को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जरूर सभी वीडियो को देखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर